ही हमारी हमारी जिह्वा को मंदिर बनाकर कृष्ण का नाम प्रकट होता है। तुंडे तांडव नियतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाम बुधिस्व प्रियाम। तुंडे तांडव नियतिम वितनुते यदवीकार सिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्यातेन सदाप्यदा हि कतिधारम्बाधरा खंडिता तत्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भ्रूयो भ्रमे भ्रम्यत कृष्णे त्यक्षरयोरयं मधुरिव गारक क्वचिल्लक्षता। ये तुंडे, ये जो मुंह में ये जो जीव है ना, तांडव कर रही है, ऊपर छुए नीचे छुए, आगे जाए पीछे जाए, इधर जाए उधर जाए, बड़ी खतरनाक है। सांख्य ने कहा उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी जीव को जीत लिया। सर्वम जितम जिते रसे, सबको जीत लिया। इस जीव को अवतार बना लीजिए। इस जीव पर परमात्मा के नाम का अवतार हो सकता है। विशेष जयदेव गोस्वामी ने कहा हमारे श्री कृष्ण 10 अवतार लेते हैं। जब भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में ओडिसी और भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां होती हैं तभी दशावतार को प्राधान्यता दी जाती है। हमारे मुख में जब कृष्ण का अवतार होता है नाम रूप से, जैसे ग्रंथ रूप से, जैसे धाम रूप से, ऐसे जब हमारे मुख में कृष्ण नाम रूप से अवतार लेते हैं उस समय भगवान भी 10 अवतार धारण करते हैं। विषय तो मुझे ये रखना था बड़े विस्तार से, पर मैंने खूब इस पर चिंतन किया। पर मुझे लगता है कि गंगा के ऊपर खड़े होने में एक अनुभव होता है, नीचे गोता लगाने में एक अनुभव होता है। मां गंगा ने सोचा कि ये बात मेरे लिए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रात में अपने कमरा में जाऊंगा तो गंगा जी को सुना दूंगा। ये अनुभूति की बात है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने न्याय के ऊपर एक टीका लिखी और उनका मित्र था रघुनाथ, उसने भी लिखी और दोनों गंगा में ही थे। तो रघुनाथ ने कहा मैंने न्याय पर टीका लिखी है। चैतन्य बोले मैंने भी लिखी। बोले तुम सुनाना। जब चैतन्य सुनाने लगे तो रघुनाथ का मुख फीका होने लगा। बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे सामने मेरी कौन पढ़ेगा, इतनी विशेष टीका लिखी है। महाप्रभु ने उसी समय उस न्याय की टीका को गंगा में प्रवाहित कर लिया। बोले तेरी टीका दुनिया पढ़ेगी, मेरी टीका गंगा पढ़ेगी महाराज, गंगा पढ़ेगी। तो विस्तार का विषय तो मैं भगवती की सेवा में दूं। वैसे यहां भी वही सुन रही है। गंगा सभा ने आनंद कर दिया। अग्रे गंगा पृष्ठे गंगा इत्र गंगा उत गंगा इत गंगा उत गंगा। इस बार मैया ने अपनी गोदी में बिठा के कथा सुनवा रही है। जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना तो मां गोदी में बिठा लेती है। नाम भी दशावतारी हो जाता है। जैसे कृष्ण दशावतारी है। सबसे पहले नाम कच्छप अवतार लेता है। आपकी जिह्वा में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में भगवान का नाम कच्छप अवतार लेता है। कैसे? धीरे धीरे आप अनुभव करना। जब आप नाम का अभ्यास करते हैं तो केवल आपका मुख ही नहीं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी की दृष्टि से आपकी प्रत्येक चेतना, जैसे कृष्ण कहते आपकी नजर के सामने एक आकृति प्रकट होने लगती है। कृष्ण कहते ही आपके कानों में न जाने एक अदृश्य वंशी सुनाई देती है। अगर नहीं देती तो अभी काम बाकी है। एक नीलिमा व्याप्त होती है। भगवान का नाम सबसे पहले इंद्रियों को जितवाता है, और जब इंद्रियां जीतने लगती हैं, हरिदास प्रभु के पीठ पर कोड़े बरसते थे और वो मुस्कुराते रहते थे। हमारे साथ एक महात्मा था, बड़ा नामनिष्ठ। एक आदमी जा रहा तन्मय भैया, तो वो थोड़ा गिर गया, बड़ी गाली देवे। हमारे साथ वाले महात्मा को बड़ी गाली देवे। थोड़ी देर सुनने के बाद वो बोला
यार तू गाली कितनी गजब की दे रहा है यार। आनंद आ गया, बिल्कुल नाभि से निकल रही है। कैन आई हैव योर फोन नंबर? जो गाली दिलवानी होगी तेरे से दिलवाऊंगा। मैं थोड़ी ना, मैं कोई बेगर थोड़ी ना हूं कि तेरे कहने पर परेशान हो जाऊंगा। ओनर हूं मैं, जब होना चाहूंगा तब होऊंगा, तेरे कहने पर। आज आज हमारा जीवन पता है कैसा है? जैसे हमारे कमरे में टीवी लगा हो और रिमोट दूसरे के पास है, वो जो बटन दबाएगा वो चैनल चलेगा। ऐसे हमारा मन भी ऐसे ही हो गया है, टीवी हमारा है, बटन दूसरे के पास है। दूसरा एक प्रशंसा का बटन दबा दे, देखो क्या चेहरे पर कॉमेडी सर्कस शुरू हो जाए। जरा निंदा का बटन दबा दे तो अभी महाराज मातम शुरू। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कीपिंग योर रिमोट इन योर ओन हैंड। अध्यात्म का एक ही अर्थ है कि अपना बटन अपने पास रखो भाई। इंद्रियों को जितवाता है कच्छप अवतार। मैं निवेदन करूं, भगवान का नाम फिर जब इंद्रियां जीत जाती हैं तब मत्स्यावतार लेता है। जैसे मछली सदा पानी में रहती है और पानी से बाहर निकाल दो तो तड़फने लगती है, पानी में ही जीवित रहती है। ऐसे ही जब इंद्रियां जीत जाती हैं तब भगवान के नाम का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि आप कुछ भी करो पर हमारी चेतना भगवान के नाम की नदी में डूबी रहती है।